नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में हम पुस्तकालय सूचीकरण DLS 03 ग्रुप थर्ड जून 2022 के पेपर को हम हल करेंगे। अब ये पेपर जब भी हमारे पास जब एग्जाम हॉल में आपको मिलता है तो उसमें कुछ निर्देश होते हैं, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। तो आप उनको निर्देशों को आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि किन्हीं 5 आख्याओं के सूची पत्र बनाए, यानी कि 7 आख्याएँ दी हुई है, उनमें से किन्हीं 5 की आपको कैटलॉगिंग करनी है। ये 2 ऐसे छोड़ने, या तो आपको अच्छी तरीके से ना आते हो या जिसमें ज़्यादा एंट्रियाँ बनती हो, वो 2 आप कोई भी 2 छोड़ सकते हो। और प्रत्येक आख्या जो आप बनाएँगे वो 20 अंकों की रहेगी। बनाने में एंट्रियाँ बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग करेंगे, यानी आप खुद हाथ से उसमें बनाएँगे और क्रमानुसार एंट्रियाँ करनी है और कॉलम क्लासिफिकेशन का आप यूज़ इसमें कर सकती हो। अब ये पेपर है, आपको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। आपको एक रफली आइडिया लगाना है कि कौन सा सवाल करना है। जैसे ये पहला सवाल है, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया बाय डॉक्टर विशाल बनर्जी एक ही लेखक है। ये कॉल नंबर दे रखे हैं और सीरीज वगैरह कोई इसमें है नहीं, तो ये सवाल आपको प्राथमिकता से कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल ये भी, इसमें एडिटर है और कॉल नंबर भी छोटा है और एक कंट्रीब्यूशन का है, तो ये भी आपको सवाल कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें एंट्रियाँ भी कम है। और ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, तो ये भी आपको थोड़ा अभी रोक के इसलिए रखना है कि क्योंकि इसमें ये कॉल नंबर आप देखो, कॉल नंबर में तो ज़्यादा एंट्रियाँ हैं, 1 2 3 4 5 एंट्रियाँ तो ये बन गई, 5 तो ये और 2 वो 7 7 और 8 एंट्रियाँ लगभग इसमें बन रही है। तो इसको एक बार आपको छोड़ सकते हैं, एक बार के लिए। और उसके बाद वाला चौथा सवाल है, ये जो रियल नेम वगैरह का है, ये सूडोनेम, ये तो आपको करना नहीं। इनमें भी काफ़ी 10-12 एंट्रियाँ बढ़ जाती है, लगभग 10 से 12 चला जाता है, तो उसको एक बार छोड़ देते हैं। और ये प्रोसीडिंग वाला ये सवाल है, ये पेपर्स वाला, ये इसमें भी ठीक है, आप कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कॉल नंबर छोटा, ये कर सकते हो। और लास्ट वाला जो ये एनसाइक्लोपीडिया वाला, ये भी सवाल आप कर सकते हो। तो उसमें से छोड़ने लायक एक तो ये है, और एक जो मैंने आपको बताया ये सवाल, ये 2 सवाल छोड़कर बाकी सारे आपको करने हैं। तो ये आपको पहले रफ आइडिया लगा लेना है कि मैं कौन कौन से सवाल करूँगा। चलते हैं, इस पेपर को हल करते हैं। एग्जाम हॉल में आपको जो पेपर मिलेगा उसमें इस तरह से कार्ड बने हुए होंगे, इन कार्डों में ही आपको एंट्रियां करनी है। एक पेपर में लगभग 3 कार्ड होंगे, इस तरह से लगभग 36 कार्ड होंगे, 12 पेज लगभग। और जो सबसे लास्ट में एक पेज होगा वो बिल्कुल खाली होगा, जिसमें आप रफ वर्क वगैरह वो कर सकते हैं। तो ये हम पहला सवाल इसमें हल करेंगे, और पहले सवाल की जो क्रमांक नंबर हम लिख देंगे, ये आपको CCC से करना है। जो डिप्लोमा में जो पद्धति है वो CCC है, तो क्रमांक लगाएंगे, कोष्ठक के अंदर पद्धति लिख देंगे। जो CCC है वो हम यहाँ कोष्ठक में लिख देंगे, और यहाँ पर बीच में मेन एंट्री लिखेंगे, मुख्य प्रविष्टि। और उसके बाद आप यहाँ पर जो कॉल नंबर लिखेंगे पेंसिल से। CCC में कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखे जाते हैं। V44 इसके कॉल नंबर है, और बाकी वाले जो दूर हटके है वो कैटलॉग में इसमें हम नहीं लेंगे, बाकी इसमें लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम लिखा जाता है। इसमें लेखक हैं विशाल विशाल बनर्जी, इसमें नाम है मिसप्रिंट है लेकिन जैसा नाम है। तो बनर्जी सरनेम है, जब सरनेम किसी में होता है, बनर्जी चटर्जी मालवीय, जो एक सरनेम हुआ करता है वो पहले आएगा। इसमें डॉक्टर वगैरह की या ऐसा कुछ कोई पद नाम वगैरह को हम इसमें कैटलॉग करना है, तो पहले लिखेंगे बनर्जी। बाकी वाला कोष्टक में लिख देंगे विशाल है, इस तरीके से लिखा हुआ है, और पूर्ण नाम लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखा जाता है। टाइटल है इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, टाइटल यहाँ पर लिख लेंगे।
और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब एडिशन वगैरह है तो जोड़ देंगे, नहीं तो एडिशन वगैरह कुछ इसके नहीं है। और एक्सेस नंबर है वो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। और उसके बाद इसकी जो चेन प्रोसीजर बनानी है, लिंक श्रृंखला प्रक्रिया, अब ये V44 है। इन वी इंडिया के है और सॉरी वी हिस्ट्री के सब्जेक्ट के, और जो 44 है वो इंडिया के। ये वी हिस्ट्री के और 44 है वो इंडिया के हैं। तो उसका चेन प्रोसीजर बना के ट्रेसिंग में इसमें लिख देंगे। तो सेकंड वाली यहाँ फर्स्ट आएगी तो इसमें आएगा इंडिया हिस्ट्री में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ से लिख के कर सकते हो। यानी कि पहले वी की बनाएंगे तो हिस्ट्री आएगा, सेकंड लाइन पे इंडिया हिस्ट्री, और फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो इंडिया हिस्ट्री और हिस्ट्री, इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके बाद इसमें क्या है, बनर्जी विशाल ये लिखेंगे लेखक का नाम, क्योंकि क्लास इंडेक्स इतनी है, बुक इंडेक्स एंट्री इसमें है, एडिटर है, सीरीज वो आती है, तो इसमें एक लेखक की बाकी कोई है नहीं। और पूर्ण नाम लगा देंगे। अब इन्हीं की हमें एंट्री आगे करनी है। अब ये जो पहले है जो चेन प्रोसीजर से आप लाए थे, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट है इंडिया हिस्ट्री वाली, और सिर्फ हिस्ट्री वाली क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड है। और ये बनर्जी वाली जो क्लास इंडेक्स एंट्री नहीं, बुक इंडेक्स एंट्री, ये वर्क जो पुस्तक निर्देशी है वो ऑथर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले कार्ड के ऊपर क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे इंडिया हिस्ट्री, और उसमें उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे इन दिस क्लास सब डिविजन्स इस तरीके से लिखेंगे लाइन। और उसके बाद इसके जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इंडिया हिस्ट्री के कॉल नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब सेकंड क्लास इंडेक्स हिस्ट्री इसकी बनाएंगे, हिस्ट्री बढ़ेगी। हिस्ट्री और फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे, पूरी नहीं, शुरू के दो अक्षर और लास्ट के दो अक्षर। क्लास नंबर लिख देंगे और पूर्ण नाम लगा देंगे, और उसके बाद जो हिस्ट्री के कॉल नंबर वो पेंसिल से लिख दें। अब बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर है तो ऑथर का नाम लिखेंगे, ऑथर, और उसका नाम लिख देंगे ऑथर का।
और उसके बाद इसका जो टाइटल है वो लिखा जाएगा। और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला, इंडियन इकोनॉमी एडिटेड बाय रडर दत्त, और कॉल नंबर दे रखे है, एक्सेशन नंबर भी दे रखे है, और ये कंट्रीब्यूशन है ये भी हम कर देंगे। तो सबसे पहले इसके क्रमांक लिख देंगे। फिर पद्धति CCC, कॉल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर लेखक का नाम आता है, और लेखक नहीं हो तो एडिटर आएगा। और इसको अंडरलाइन कर देंगे, एडिटर है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर टाइटल आएगा। यदि लेखक नहीं होता है तो एडिटर मेन भूमिका में रहता है इंडियन इकोनॉमी। एक्सेशन नंबर ये वहाँ पर लिख देंगे। अब हम ट्रेसिंग बनाएंगे। और ट्रेसिंग में यहाँ पर जो कॉल नंबर कौन से लिखेंगे, जो उधर दे रखे हैं वो, जो कंट्रीब्यूशन वाले वो। इसमें कॉल नंबर है नहीं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होते तो लिख लेते, ठीक है। और उसके बाद इसकी चेन प्रोसीजर है कि एक इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी है, हिस्ट्री वाले पिछले वाले सवाल की तरह ही है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स ये हो जाएंगे। और उसके बाद रडर दत्त, ये हो गया। और इसके बाद ये, अब ये कंट्रीब्यूशन वाला यहाँ आएगा, उसका नाम आएगा, क्या है इसका नाम देखते हैं, MP सिंह। तो इसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। बस इतना ही लिखेंगे। और इस कोने में कॉल नंबर और पेज नंबर वगैरह आते हैं। इसमें पेज नंबर है वो पेज नंबर भी हम लिख देते हैं। तो 38 से 55 पेज नंबर है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे 38-55 और कॉल नंबर होता थोड़ा ऊपर यहाँ पर लिखते, लेकिन वो उसमें सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम एक और इसकी एंट्री करेंगे। अब MP सिंह वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये इसी की एंट्री करेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि 20 कंट्रीब्यूशन है, और इस बुक के अंदर जिसका एक बीच में इसने कोई लिखा है इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर MP सिंह ने, और 38 से 55 पेज नंबर पर जो हाईलाइट हमें करना है तो वो हाईलाइट हम कर देते हैं। तो इस कंट्रीब्यूशन की जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं स्पेशल इंटर सब्जेक्ट एंट्री, अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो उस कंडीशन में उसके कॉल नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। हालांकि कॉल नंबर इसमें है नहीं, लेकिन टाइटल को देख के मैं आपको बता सकता हूँ क्या होना चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। तो मैं इसके कॉल नंबर आपको, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का क्या है X8 है, और एग्रीकल्चर का अगर जोड़ें तो ये जी हो जाएगा, और इंडियन है तो ये 44 हो जाएगा। तो टाइटल देख के वर्गांक हम बना सकते। कई बार इसमें दिया हुआ होता है, नहीं होता है तो हम बना सकते, तो ये कि ये हम यहाँ पर लिख देंगे। कई बार वो चीज़ें दी हुई होती है, लेकिन कई बार हमें खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि हम खुद वर्गीकरण करना जानते हैं। अब ये टाइटल आप देख लीजिए, इसके वर्गांक यही होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। हाँ ठीक है। और यहाँ पर उसका नाम आएगा, बस जैसे मेन एंट्री आप करें ठीक उसी तरीके से। MP सिंह नाम हो गया, और उसके बाद इसका जो टाइटल है वो लिख देंगे। ये हो गया टाइटल इसका। अब एक लाइन उसके बाद लिखेंगे। अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। ये मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन क्या कह रही है कि इसकी कॉल नंबर है, उसका लेखक MP सिंह इंडियन एग्रीकल्चर। ये आपको देखने के लिए सी यानी एक किताब है जिसके कॉल नंबर ये X44P08 है। रडर दत्त जिसके एडिटर है, इंडियन इकोनॉमी जिसका नाम है।
उसके पेज नंबर 38 से 55 पर आप ये जो इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट की एंट्री इस तरह, यानी कि पहले जो आपके जो कंट्रीब्यूटर होता है या उसकी उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, उसके बाद सी लिखना है, उसके बाद जो जो मेन जो किताब है जो टाइटल वाली, वो ये कॉल नंबर, उसके एडिटर के का नाम और उसका टाइटल और उसके पेज नंबर, जैसे एक एज इट मेन एंट्री की ही तरह ही हो रहा है, बस आपको उसको ध्यान से समझना है। अब इसके बाद जो क्लास नेक्स्ट एंट्री है वो हम बढ़ाएंगे। क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट क्या है, आप क्लास नेक्स्ट एंट्री पहले इंडियन इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स, अब फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे, क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे और फॉर डॉक्यूमेंट लाइन और इसके कॉल नंबर, और फिर क्लास नेक्स्ट एंट्री सेकंड, वो जो क्लास सेकंड का नाम, फॉर डॉक्यूमेंट लाइन, शुरू के दो अक्षर डॉट डॉट, लास्ट के दो अक्षर और कॉल नंबर। अब इसमें क्या था, अब रेडर दत्त का है, तो ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर है। रेडर दत्त एडिटर, इसको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखाएंगे और उसके बाद इसके कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए, कॉल नंबर हमेशा आप पेंसिल से लिखेंगे। और उसके बाद कंट्रीब्यूटर उसकी एंट्री लिखेंगे, जो MP सिंह इसमें कंट्रीब्यूटर क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास एंट्री MP सिंह, और अब जिस किताब में इसने लिखा है उस किताब का नाम इंडियन इकोनॉमी, फॉर्मिंग P, पेज नंबर 38 से 55, और एडिटर इसका लिखना पड़ेगा, रेडर दत्त, और इसका टाइटल। ये हो गया सवाल पूरा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा और चौथा एक बार हम छोड़ देते हैं, एक बार के लिए। उसके बाद करते हैं एक पांचवा अखबार।
कॉल नंबर L 35 37 L 45 37 L: P1 है N67। अब ये प्रोसीडिंग है। प्रोसीडिंग की जो हम एंट्री बनाते हैं, तो ये प्रोसीडिंग एंड पेपर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन एलगिएड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी एलर्जी एंड, हाँ, तो ये किस पे हो रहा है? ये सेमिनार किस पे हो रहा है? एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी। तो ये कोष्टक से बाहर आ जाएगा और कॉन्फ्रेंस ऑन आ जाएगा कोष्टक के अंदर, फिर स्थान और स्थान आ जाएगा। तो एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी हम लिख लेते हैं। ये कैपिटल आएगा। अब कोष्टक में कॉन्फ्रेंस ऑन स्थान आ जाएगा दिल्ली और सन 67 67, ये 60, ये 67 है। ये हो गया। अब टाइटल प्रोसीडिंग, एडिटर। अब इसमें ये लिखा हुआ पड़ा है कॉन्फ्रेंस हेल्ड न्यू दिल्ली इन और 1967 लिखा हुआ पड़ा है, और एक्सेशन नंबर भी दिए हुए हैं, और कोई है नहीं। अब हमें क्लास इंडेक्स एंट्रीज की बनानी है। पहले तो एल की बन जाएगी मेडिसिन, एल मेडिसिन है। और फिर आगे मेडिसिन वाले चैप्टर में जाते हैं।
ये 4 डिजीज का और 537 एलर्जी का। तो ये हो जाएगा L:4 डिजीज का, फिर L:4 5 3 7 एलर्जी चीज। इतना तो हो गया है। और फिर क्या इसमें किसका मिलेगा हमें? फिर पी का प्रोसीडिंग, और इसके बाद हम पूरा लिख देंगे जो कॉलम है वो। और जब पूरा हम लिखेंगे तो उसमें इसका नाम पूरा सारा आ जाएगा, जो जो टाइटल पूरा आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा प्रोसीडिंग, और उसके बाद इसका जो टाइटल जो हमने लिया है, क्या टाइटल है? इम्यूनोलॉजी फिर कॉन्फ्रेंस ऑन, और फिर स्थान और सन। देखिए इस तरीके से 5 ये बन जाएगी, और इसी को हम वहाँ लिख देंगे। ये आपको देखकर वहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर। इस तरीके एक एक करके आप सारी क्लास इंडेक्स एंट्री यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद आपको एक लेखक, जो लेखक का नाम आपने लिखा वो लिख लेना है। अब इसी की एंट्री आप करेंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये बुक इंडेक्स एंट्री सेवंथ। ये क्लास इंडेक्स एंट्री यहाँ पर लिखेंगे कार्ड में, पहले पे क्लास एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, और ये नाम लिख देंगे, फिर फॉर डॉक्यूमेंट लाइन, और इसके कॉल नंबर जो चेन प्रोसीजर आपने लिए वो लिख देंगे। और इस तरीके सेकंड थर्ड और सारी क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ कर लेंगे। फिर बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर की आएगी, तो ऑथर का नाम जो मेन एंट्री में आपने दिया, इसका टाइटल, और इसके कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए। तो सवाल में बस इतना ही था, और अगला सवाल करते हैं हम।
रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये एनसीईआरटी का है। तो ये सवाल अच्छा है, ये हम कर लेते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है। मैन एंट्री लिख देंगे हम। यहाँ पर कॉल नंबर लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो ऑथर है वो आएगा। ऑथर ये एनसीईआरटी है, तो इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ है जो वो कोष्टक में आ जाएगा, बाकी बचा हुआ आगे रहेगा। कैपिटल आ जाएगा। कोष्टक के अंदर क्या आएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ। यह नहीं आएगा तो हम नीचे वाली लाइन में यहाँ से लिख देंगे कोष्टक के अंदर। डैश कोष्टक बंद। ये इसका ऑथर हो गया। और उसका टाइटल क्या है? रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कोष्टक के अंदर 97/2005। ये इसका टाइटल है। एक्सेशन नंबर वगैरह ये हो गए। और अब इसके कॉल नंबर बना लेते हैं। एक टी है एजुकेशन, और दूसरे का इंडिया एजुकेशन, दो ही आएगी। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ट्रेसिंग में उतार सकते हैं। ट्रेसिंग लिखेंगे। ये इंडिया, सेकंड में एजुकेशन, और उसके बाद वो लेखक किसी का, जिसका लेखक हो गया। और क्या इसके अंदर देख लेते हैं, लगभग यही है। और नहीं, बस इसी की एंट्री हम करेंगे। तो ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, और ये ऑथर एंट्री, बस यही एंट्री इसमें बनेगी। क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट बनेंगे तब यहाँ वो इंडिया एजुकेशन लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट लैंड कॉल नंबर। और सेकंड बनाएंगे तब ये एजुकेशन, फॉर डॉक्यूमेंट लैंड और कॉल नंबर। और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर की बनाएंगे, ऑथर का नाम और इसका टाइटल, और इसमें टाइटल और आगे है वो भी लिख देंगे। इतना ही है। तो ठीक है, चलते हैं अगला सवाल करते हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया वाला लास्ट वाला सवाल है।
कॉल नंबर लिख देंगे। इसका टाइटल लिख देंगे और एडिटेड बाय लिख देंगे। 2 अक्षर कैपिटल आएंगे। AD बाई JK स्वामी। पोनुराम। और रिवाइजर भी है, आगे देख लेते हैं। रिवाइज बाई जे, इसमें 6th एडिशन, तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ तो वो हम जोड़ देते। ED6 यहाँ पर। रिवाइज बाय GS राजपूत एंड RN जैन। कॉल नंबर हो गया, एक्सेस नंबर। अब इसमें चेन प्रोसीजर बनेगी, एक डी की बनेगी और एक डी की इंजीनियरिंग के एनसाइक्लोपीडिया की, और उसको सीधा हम ट्रेसिंग में उतार लेंगे। और सेकंड इंजीनियरिंग की बनेगी। और उसके बाद जो एडिटर है वो और रिवाइजर यानी कि 2 बार डबल एंट्री होगी। अब इसको RN को पहले ले लेंगे। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट और ये सेकंड। अब बुक इंडेक्स एंट्री जो एडिटर है वो करेंगे।
क्या नाम है, JK स्वामी है। और यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा। और कॉल नंबर। रिवाइजर। टाइटल आ जाएगा। और कॉल नंबर। तो इस तरीके से ये पेपर ये हल कर दिया। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।